स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। चैप्टर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ऑलराइट, तो ये इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज देखेंगे कि एंगल क्या होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं एंगल को, और कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में एंड रेडियंस को डिग्री में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल। एन एंगल इज अ फिगर obtained by rotating a given ray about its initial position। मतलब क्या है, बात सिर्फ एक रे की है। एक रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना। आप लोग पढ़ चुके हो अपने एलिमेंट्री मैथ्स में, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो हमें चाहिए एक रे। सपोज ओ ए जो है, जो मैंने बनाई है, ये एक रे है और ये जो रे है इस तरह से, ऑलराइट, ओ ए रे है। अब इसको मैं इस तरफ मूव करती हूं और ये पहुंच जाती है यहां पर ओ बी पर। ठीक है, ये ऐसे थी और ऐसे 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 चलते चलते ये रे यहां पर पहुंच के इसका नाम दे दिया ओ बी। ठीक है, अब ये जो साइड है ओ ए और ओ बी, ऑलराइट, इनके बीच में ये जो बना, दिस इज द एंगल। ठीक है, जो पहले वाली साइड थी ओ ए, उसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड, और ये जो बाद में यहां पर पहुंच गई इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। ओ ए यहां पर है इनिशियल साइड ऑफ दिस एंगल एंड ओ बी हो गया जी टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। अब ये दोनों साइड्स के बीच में ये बन गया हमारा एंगल, और एंगल तो हमें पता ही है, आप लोगों को पता है कि एंगल क्या होता है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल को हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये आप समझ लो कि जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। और अगर हम एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो वो एंगल हमारा, हम कैसे मेजर करते हैं, नेगेटिव एंगल। ठीक है, जैसे सपोज ये इनिशियल साइड बनाई मैंने ओ ए, ठीक है, और ये टर्मिनल साइड है ओ बी। अगर मैं ऐसे ये इनिशियल और ये टर्मिनल लूं, ओ ए को इनिशियल लूं, ओ बी को टर्मिनल लूं, यहां से यहां तक एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं चलूं, तो ये मेरा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, अगर ओ बी जो है वो मेरी इनिशियल साइड हो और ओ ए जो है वो मेरी टर्मिनल साइड हो, मतलब ओ बी से रे चलना शुरू हुई और ओ ए तक पहुंच गई। अब देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनेगा ना वो नेगेटिव एंगल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ और मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है वो। अगर किसी एंगल के साथ पॉजिटिव आता है तो इसका इतना सा मतलब है कि उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, और अगर कोई एंगल नेगेटिव आता है तो उसका इतना सा मतलब है कि उस एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। ठीक है, नाउ डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, ये दोनों क्या चीजें हैं ये हम देखेंगे। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, हम एक किसी एंगल को डिग्रीज में कब मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड is 1/360th of the revolution, when the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1, और ये छोटा सा नॉट, छोटा सा जीरो ऊपर लगा दिया, 1 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है एंगल का। उसको जो हमने कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियंस में, रेडियंस को डिग्री में, वो हम बाद में देखेंगे। मगर पहले ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा डिग्री क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाऊं, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ वापस आने तक कितना बनेगा मेरा, 360 डिग्री। ये तो हम सबको पता है, टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री।
यहाँ से स्टार्ट हुई, सपोज ये ए पॉइंट से मैं स्टार्ट होती हूँ चलना और वापस ए पॉइंट पर आ जाती हूँ, तो टोटल जो मेरा एंगल बनता है ना वन रेवोल्यूशन में, दैट इज 360 डिग्री। अब मैं क्या करूँ, ये जो पूरा आपको सर्कल सा दिख रहा है इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कितने पार्ट्स में, 360। अब जब मैं यहाँ पर एक पार्ट पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट 360 में मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो पूरा का पूरा सर्कल बना, एंगल 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक सर्कल बन गया, वापस घूम के आ गया। अब इसको जो है मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट, टोटल कितने बना देने हैं, 360। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पार्ट से इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, सपोज ये ओ ए था और ये ओ बी, ठीक है, तो एक पार्ट का जो एंगल है 360 में से जो एक पार्ट का जो एंगल होगा ना वो होगा जी मेरा 1 डिग्री का एंगल। टोटल एंगल कितना था एक रेवोल्यूशन में, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का जो टोटल एंगल था उसको मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब जो एक पार्ट का एंगल बचा वो कितना बचा, 1 डिग्री का। ठीक है, सो दिस इज 1/360th ऑफ द रेवोल्यूशन, पूरे के पूरे रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट लिया। समझ में आया 1/360th पार्ट क्यों लिया, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री था, तो उसे 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इसकी बात कर रहे हैं डिग्री मेजर की, तो डिग्री जो होती है ना उसको सब डिवाइड किया गया है मिनट्स में और सेकंड्स में। जैसे जब आप टाइम देखते हो तो टाइम हम किस में कैलकुलेट करते हैं, किस में मेजर करते हैं, आवर्स में, और एक आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। वैसे ही जो डिग्री है ना सेम कॉन्सेप्ट है, ये जो एंगल है ये जैसे मैंने बताया ये वाला एंगल ये 1 डिग्री है। अगर मैं 1 डिग्री का ये जो एंगल है इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये तो बहुत छोटा सा हो जाएगा ना। सपोज मान लो कि ये जो मेरा एंगल है ये 1 डिग्री का है, ठीक है, 1 डिग्री का एंगल है। अब मैं अगर इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4, यहाँ पर बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, पर आप एज्यूम कर लो कि ये जो 1 डिग्री का एंगल है इसको मैंने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो ये जो एक पार्ट का एंगल होगा ना, 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया फिर से 60 पार्ट्स पे, तो एक पार्ट का जो एंगल होगा ना वो होगा 1 मिनट। ठीक है, तो मिनट को हम ऐसे लिखते हैं 1 मिनट का ये एंगल बन जाएगा हमारे पास, ऐसे लिखते हैं 1 मिनट। अब मिनट का जो एंगल बना, ठीक है, उसको फर्दर डिवाइड कर दो 60 पार्ट्स में, उस एंगल को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट का एंगल बचेगा आपके पास, मिनट्स को डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट का एंगल बनेगा ना, हर एक पार्ट का एंगल बनेगा, दैट वुड बी 1 सेकेंड। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 सेकेंड को 1 डबल डैश। ठीक है, मिनट एंड सेकेंड सेम है, जैसे आवर्स को डिवाइड करते हैं मिनट में और मिनट को डिवाइड करते हैं सेकेंड में, वैसे ही 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो एंगल में भी सेम चलता है जैसे कि आवर्स का चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल with its vertex at the center of the circle which intercepts an arc equal in length to the radius of the circle is said to have the measure of 1 radian। इसका क्या मतलब हुआ, एक रेडियन एंगल कब बनता है, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का कोई रेडियस है r, ठीक है, अब जितनी सर्कल का रेडियस की लेंथ है ना उतनी ही आप आर्क बना दो, एक आर्क बना दो यहां से जिसकी लेंथ उतनी ही हो जितना कि इस सर्कल के रेडियस की लेंथ है। समझ में आया, तो आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ये रेडियस की लेंथ और ये जो
एल आर्क की लेंथ है, आर्क कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ मान लो सेम है। अब इसको, ये आर्क का इनिशियल पॉइंट है, ये आर्क का एंड पॉइंट है। अब सेंटर से एंड पॉइंट को भी मिला दो, ऑलराइट। अब इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनाना थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो एक रेडियन का एंगल कब बनता है, सपोज एक सर्कल है, उसमें रेडियस है और आप एक आर्क बना लेते हो, उस आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर है। जब आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर होते हैं तो फिर जो एंगल बनता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। समझ में आया? तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या फर्क है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल मेरे पास एंगल एक रेवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री। अब मैं इसको इसके 360 पार्ट्स कर लूंगी, जो 360 डिग्री का एंगल है मेरे पास, इसके 360 पार्ट्स कर लूं तो एक पार्ट का जो एंगल मेरे पास मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रेडियन मेजर पे। तो रेडियन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक रेडियस है और मैंने क्या बना दी, एक आर्क बना दी। जब रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर हो तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना, that will be equal to 1 radian. So this is all about the concept of an angle और उसको कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डिग्रीज को कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं और रेडियंस को कैसे डिग्रीज में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि ये जो डिग्री और ये जो रेडियंस है, इनको हम इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। डिग्रीज को हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियंस को हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये देख लो कि जो थीटा है, जो एंगल है, चाहे वो आप कैसे मेजर भी कर रहे हो, थीटा का जो वैल्यू होती है दैट इज एल अपॉन आर, where theta is the angle subtended by arc of length L at the center of the circle and R is the radius of the circle। जो मैंने आपको पहले भी बताया, मान लो एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो R है और लेंथ, आर्क लेंथ हम बना लेते हैं, एक आर्क बना देते हैं जिसकी जो लेंथ है वो L है। तो यहां से यहां मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ये जो मेरे पास थीटा आएगा ना, एंगल थीटा, वो किसके बराबर होगा, थीटा हो जाएगा जी L अपॉन आर के बराबर, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जो सर्कल है उसके बराबर होता है मेरा थीटा, मेरा एंगल। और जब ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस के बराबर हो जाती है तो जो मेरा एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 1 रेडियन का। क्यों? क्योंकि L इक्वल टू आर हो जाएगा ना, तो अगर L इक्वल टू आर हो जाएगा तो मेरे पास थीटा आ जाएगा R अपॉन आर, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है, 1 रेडियन एंगल की डेफिनेशन जो हमने अभी की, ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि डिग्री और रेडियंस को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। पाई रेडियंस जो होता है ना, पाई आपने पहले भी सुना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने की हुई है 10th क्लास में, कि जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7 तो हम लेते ही है, साथ में पाई की वैल्यू अगर मैंने डिग्रीज में लेनी है तो पाई की वैल्यू होती है मेरे पास 180 डिग्रीज। सो पाई रेडियंस जो है, पाई किस में मेजर करते हैं हम, पाई को हम डिग्रीज में मेजर नहीं करते, जहां पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ऐसे जब एंगल्स दिए हो तो वो डिग्रीज में मेजर नहीं होते, वो रेडियंस में मेजर होते हैं, ठीक है। तो जो पाई रेडियन है ना वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यूनिटरी लॉ लगा के क्या हो जाएगा, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, पाई नीचे आ गया, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। और जब क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करेंगे ना तो हम कैसे करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, तो हमें मिल जाता है कि कितनी डिग्रीज बनी। ऑलराइट, थर्ड देखो 1 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर आएगा और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 0.01746 रेडियंस अप्रोक्सीमेटली। जब हम इसको डिवाइड करें पाई को 180 से, अब पाई को कैसे 180 से डिवाइड करेंगे,
पाई की वैल्यू 22/7 लेके डिवाइड कर देंगे। सो ये थे जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एंगल जो आपको पता होने ही चाहिए बिफोर वेंचरिंग इनटू एक्सरसाइज 3.1। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, और उनके ना कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं नोट करवा दूंगी और वो आपको रट लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, क्राम कर लेने हैं, ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओ। और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ना वो आगे भी आपको हर जगह यूज होने वाले हैं जब आप कैलकुलस आगे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 12th में या और भी बड़ी चीजें, तो वहां पे आपको ये फंक्शंस बहुत जरूरी चाहिए होंगे। सो बाय फॉर नाउ, और अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे 3.1।